The next attraction for the children was that they were going to wear the space suits for the first time. और फिर उसी के बाद थर्ड डे ही हिस्टोरिकल प्लेस विजिट करने के बाद द नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द स्टूडेंट इज व्हाट, दैट दे वर गोइंग टू वेयर द फर्स्ट टाइम द स्पेस सूट. वो पहली बार स्पेस सूट पहनने वाले थे. क्यों? क्योंकि अब वो बाहर घूमने जाने वाले थे. अभी तक वो लोग कहाँ घूम रहे थे? इन दी सेटलमेंट्स. नाउ दे आर गोइंग टू रोम आउटसाइड दी सेटलमेंट्स, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, दैट इज 1/6 पार्ट ऑफ दी अर्थ. ठीक है, अब वो बच्चे वहाँ बाहर घूमने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने स्पेस सूट पहना. तो वो भी उनका नेक्स्ट अट्रैक्शन था. बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और स्प्रिंट, यू विल फॉल. The teacher was warning repeatedly, but who was in the mood to listen? They hopped, jumped and ran around. So teacher is giving every time warning, and but children had in not a mood of to listen what teacher is saying. So that's why they are running or sprinting. Sprint means you can say स्मॉल रन, छोटी सी दौड़ होती है ना, थोड़ा सा दूर भाग के फिर रुक जाना फिर दौड़ना. तो इस तरीके से बच्चे टीचर की बात सुन ही नहीं रहे थे. टीचर बार बार मना कर रही थी कि बच्चों भागो मत, दौड़ो मत, लेकिन कौन मूड में था? जब हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम टीचर की थोड़ा ना सुनते हैं, हम तो भागते हैं. तो इस तरीके से बच्चे वही कर रहे थे, टीचर की बात तो सुन नहीं रहे थे, लेकिन टीचर बार बार वार्निंग दे रही थी. Buy ornaments specially made from the stones on the moon, very cheap, cheaper than those available in the shops in the settlements. So cheaper and better, at least have a look. The roadside shopkeepers screamed at the top of their voice. So जैसे आप देखते हैं कि means रोड साइड जो शॉपकीपर्स होते हैं कैसे जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये ले लीजिए, वो ले लो, वो ले लो, बहुत सस्ता है ये वो. सो इन द सेम वे द शॉपकीपर्स दैट वर ऑन द रोड साइड, दे वर स्क्रीमिंग, यानी चिल्लाना. वो लोग चिल्ला रहे थे कि ये ले लो, बाय ऑर्नामेंट्स, ये जेवर ले लो, ये यहाँ के मून के स्टोन से बना हुआ है, बहुत ही सस्ता है और बहुत ही यूनिक है, बहुत अच्छा दिखेगा, प्लीज बाय सिस्टर दीज थिंग्स. ओके, सो ऑल दी शॉपकीपर्स दे वर स्क्रीमिंग, बाय सिस्टर बाय, खरीद लो, ये खरीद लो सिस्टर, आई एम सेलिंग दीज इयररिंग्स वेरी चीप. सेइंग दिस ही अप्रोच साइली एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स इयररिंग्स. सो एक जो शॉपकीपर है वो ऐसे ही चिल्लाते चिल्लाते किसके पास गया? साइली के पास गया. एंड ही हैड सेड साइली दैट बाय सिस्टर दीज आर वेरी चीपर, ये बहुत सस्ता है, बहुत सुंदर है, प्लीज खरीद लो. साइली सडनली रिमेंबर हर मदर. फिर साइली को अचानक उसकी मम्मी की याद आई. Tomorrow they were to start on their return journey. She had completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty. So Saili felt that tomorrow is the day we have to go, and I had bought nothing for the mummy, so I have to bought something for mummy. उसको अपनी मम्मी की याद आई कि अरे मुझे मेरी मम्मी के लिए कुछ खरीदना चाहिए, मैंने तो अभी तक मम्मी के लिए कुछ भी नहीं खरीदा. Buy these sister, don't think much, cheaper and better, take it. So वो शॉपकीपर ने कहा, सिस्टर ज़्यादा मत सोचो, प्लीज ले लो, ये बहुत सस्ता है. Saili looked around. The other children had proceeded ahead. Then Saili looked around. उसने आजू बाजू देखा, सभी उसके फ्रेंड्स जो थे they had proceeded. Proceeded means आगे बढ़ गए थे वो. That moved ahead. So all friends they were proceeded. सभी फ्रेंड्स उसके आगे बढ़ गए थे. उसने आजू बाजू देखा. Come on, give me those red earrings quick. Saili pointed at them and asked, "What's the price?" Then Saili ने कहा, Saili said to the shopkeeper that, "Okay, give me this red earrings and tell me the price. What's the price?" "Only 1,000 rupees," replied the salesman. Salesman ने कहा, "Only 1,000 rupees." Saili immediately paid the amount, took the earrings and ran to catch up with her friends. Saili ने जल्दी से अमाउंट पे किया 1,000 और earrings ले लिया और दौड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ आगे उनके पास भाग के चली गई. On returning home, Saili told her mother very enthusiastically, "Mummy, look what I have bought for you." So on returning home, जब वो घर पहुंची तो फिर अपनी मम्मी से उसने क्या कहा? That mummy enthusiastically means very in a excitement. She said that, "Mummy, I had bought for you something." मैंने आपके लिए कुछ लाया है.
her mother picked up the earrings. उसकी मम्मी ने earrings देखा और लिया. She exclaimed, "Hello dear, how am I going to wear such heavy earrings?" Then her mother said that she had taken the earrings and she exclaimed, उसने shocked होते हुए कहा that how am I going to wear such a heavy earrings? इतनी heavy earrings मैं कैसे पहनूंगी बेटा? क्यों? क्योंकि साइली इमिडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक. साइली को अपनी मिस्टेक समझ में आई. कौन सी मिस्टेक? कि उसने वो इयरिंग्स कहाँ खरीदी थी? दैट इज द शॉप दैट इज आउट ऑफ द सेटलमेंट्स, जो कि मून के ग्रेविटेशनल में था. ठीक है, अंडरस्टूड. और टीचर ने इंस्ट्रक्शन क्या दिया था? दैट यू हैव टू बाय ऑल द थिंग्स दैट इज द शॉप इन द सेटलमेंट्स. अंदर से खरीदना है. टीचर ने वॉर्न किया था, लेकिन फिर भी साइली ने भूलकर वो बाहर से खरीद लिया था, जो कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स में था. और जो कि कितना था मून का ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट इज 1/6 पार्ट ऑफ द अर्थ. जैसे कि मान लो अगर कोई इयरिंग्स जो है 600 ग्राम्स की है, ठीक है, जो इयरिंग्स उसने खरीदा 600 ग्राम्स की है, तो वो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स में उसने खरीदी. और जब वो अर्थ पे गई तो अर्थ के ग्रेविटेशनल में उसका 6 गुना ज़्यादा हो गया. तो कितना हो गया? दैट इज 3.5 600 grams. Okay, so in this way that is exceeded, that is 6th part more, 1/6 part more. समझ में आया स्टूडेंट्स आपको कि साइली की क्या गलती थी? साइली हैड परचेज द इयरिंग्स इन द फील्ड ऑफ द मून्स ग्रेविटी. साइली ने वो इयरिंग्स कहाँ से खरीदा था? इन द मून्स ग्रेविटी. सो दैट्स द मिस्टेक दैट realized by the Saili. Understood? So I hope you had understood this story. Very nice story. Okay students, so today we had finished the explanation of this lesson. Okay, and in our next class we will do the exercise. Thank you.